अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ 3 डिफरेंट किस्म के केक्स बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बग़ैर ओवन और बग़ैर चूल्हे के सैंडविच मेकर में सिर्फ 3 मिनट्स में हम अपने ये सॉफ्ट केक जो है वो तैयार कर लेंगे। तो अब प्लेन केक, मार्बल केक या चॉकलेट केक, कोई भी केक आपके लिए बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि कोई भी स्टेप जो है वो मिस नहीं करना, ताकि आपके केक्स भी इतने ही परफेक्ट, सॉफ्ट और यमी तैयार हों। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम प्लेन केक तैयार करेंगे। तो इसके लिए बाउल में हमने 1 अदद अंडा डाल दिया है और इसके साथ ही आधा कप पिसी हुई चीनी शामिल कर दें। सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि अंडा जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ अंडा हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। और चीनी जो है मैंने इसमें पाउडर शुगर इस्तेमाल की है, जिसे मैंने सिंपल ग्राइंडर में डालकर पीस लिया था। और यहाँ पे आप देखें मैंने इसको इतनी देर तक मिक्स किया है कि इसका कलर बहुत ही लाइट हो चुका है। अब 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल के शामिल किए हैं और 4 टेबलस्पून हम इसमें दूध के डाल देंगे। अब इसमें फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाल दें और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। वनीला एसेंस इसमें इसलिए डाला जाता है ताकि अंडों की जो एक मखसूस स्मेल है वो इससे ख़त्म हो जाती है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम छलनी लेंगे और 3/4 कप हम इसमें ऑल पर्पस फ्लावर के डाल देंगे। इसके साथ ही ½ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर दें और अब इन्हें छान लें। तो जब भी आप केक्स वगैरह बनाएं तो मैदा और बेकिंग पाउडर को छान कर ही इस्तेमाल करें। इससे आपका बैटर जो है वो बहुत ही स्मूथ भी बनेगा और आपका केक बड़ा अच्छा सा राइस होगा। नेक्स्ट टिप जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिक्स करना है, यानी एक ही डायरेक्शन में आपने इसको घुमाते हुए मिक्स कर लेना है और इतनी देर तक कि बैटर हमारा बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब यहाँ पर मैं केक को सैंडविच मेकर में बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सारी साइड्स पे ऑयल जो है वो अच्छे से अप्लाई हो जाए, ताकि जब हम इसमें केक तैयार करें तो वो इसमें चिपकने ना पाए। ऊपर की साइड को भी कुकिंग ऑयल की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। और यहाँ मैंने अच्छी तरह से सारी साइड्स को ग्रीस कर लिया था। तो अब हम इसमें बैटर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पोर कर देंगे और ये खुद ही सारी साइड्स पे स्प्रेड होता जाएगा। तो बहुत ही यम्मी और बहुत ही झटपट और क्विक ये केक बनने वाले हैं। आप इनको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बैटर को इसमें पोर करने के बाद अब हम सैंडविच मेकर को बंद करेंगे। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि सैंडविच मेकर को हमने प्री हीट नहीं किया था। बैटर डालने के बाद हम सैंडविच मेकर को ऑन करेंगे और 3 मिनट्स से पहले हम इसे ओपन नहीं करेंगे। 3 मिनट्स के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट केक हमारा तैयार हो चुका है। हम इसे निकाल कर चेक कर लेंगे और ये देखें दूसरी साइड से भी इसका कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। गरम गरम ही मैंने इसे निकाल लिया था। आप ठंडा होने पर इसको चेक करें। तो ठंडा होने पे ही हम इसको तोड़ के देखेंगे। तो बहुत ही यम्मी और सॉफ्ट केक जो है वो हमारा तैयार हो चुका है और देखने में भी ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। अब आ जाते हैं अपने हम दूसरे केक की तरफ, जो कि हम बनाएंगे मार्बल केक। और इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि मैं बग़ैर मेजरिंग कप्स और स्पून के आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए भी हम बाउल में 1 अदद अंडा डाल देंगे और यहाँ हम जो घर में स्पून यूज़ करते हैं, टीस्पून और टेबल स्पून, मैं इन्हीं के इस्तेमाल से आपको इस रेसिपी को बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ मैं इसमें 5 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी शामिल कर दूँगी और इसे हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पहली दफ़ा की तरह अब भी मैं आपको बताती चलूँ कि अंडा जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और चीनी को आप सिंपल ग्राइंडर में डालकर पाउडर बना लें और फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लें जब तक ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। तो अब उसी टेबल स्पून से इसमें 7 टेबल स्पून जो हैं वो कुकिंग ऑयल के डाल दें। ये वही कुकिंग ऑयल है जो आप घर में खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे
और जब ऑयल भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसी टेबलस्पून से हम इसमें 5 टेबलस्पून दूध के शामिल कर देंगे। दूध डालने के बाद अब हम इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने केक बनाने में सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही यूज़ करनी है, एकदम से आपने इसमें सारी चीज़ें जो है वो शामिल नहीं करनी। अब हम इसमें 3/4 टीस्पून जो है वो वनीला एसेंस के डाल देंगे और फिर से हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो अब फिर से हम इसमें 7 टेबलस्पून जो है वो ऑल पर्पस फ्लावर के डाल देंगे और मैदा डालने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर डाल दें और अब इन्हें अच्छे से छान लें। मैदा छानने के बाद अब फिर से हम स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। केक बनाते हुए एक चीज़ का और ख्याल कीजिएगा कि आपका बाउल या स्पैचुला जो है वो पानी से गीला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बैटर को फिर से हम इतनी देर तक मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब इसी बैटर में से 2 to 3 टेबलस्पून जो है वो हम एक बाउल में निकाल लेंगे और अब हम इसमें 2 टीस्पून जो है वो कोको पाउडर के शामिल कर देंगे और कोको पाउडर डालने के बाद हम इसे स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप देखें बैटर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो हमने केक में पहले 5 टेबलस्पून दूध के डाले थे, 2 टेबलस्पून अब हम इसमें और शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके बिल्कुल एक स्मूथ बैटर जो है वो तैयार कर लेंगे। चॉकलेट बैटर भी हमारा तैयार हो चुका है। तो सैंडविच मेकर को मैंने ग्रीस करना आपको बता दिया था और फिर से हमने इसमें बैटर जो है वो पोर कर दिया था। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट वाला बैटर जो है वो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और चॉकलेट बैटर डालने के बाद हम किसी भी टूथपिक या वुडन स्क्वायर की मदद से इसके ऊपर इस तरह से पैटर्न बना लेंगे। आप चाहें आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन जो है वो इसके ऊपर बना सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत केक हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम सैंडविच मेकर को बंद करेंगे और 3 मिनट्स के लिए हम इसे कुक कर लेंगे। मेरे सैंडविच मेकर में केक जो है वो 3 मिनट में तैयार हो जाता है। आप लेकिन इसको टूथपिक की मदद से ज़रूर चेक कर लीजिएगा और अगर ये ड्राई है तो फिर आपका केक तैयार है, अदरवाइज़ आप इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें सेकंड मार्बल केक हमारा जो है वो तैयार हो चुका है और ये देखने में जितना भी खूबसूरत लग रहा है खाने में ये उतना ही टेस्टी है। तो अब आ जाते हैं चॉकलेट केक की तरफ। जिन लोगों को चॉकलेट केक पसंद है वो इस रेसिपी को बनाकर केक को एंजॉय कर सकते हैं। ये भी बहुत ही मज़े का और सॉफ्ट तैयार होगा और इसकी लुक को और ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए हम इसके ऊपर क्या ड्रिजल करेंगे ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जी तो फिर से रूम टेम्परेचर में रखा हुआ 1 अदद अंडा बाउल में डाल दें और इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। और फिर से आपको बताती चलूँ कि अंडा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और इतनी देर बीट करना है कि इसका कलर इस तरह से लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। अब इसमें आधा कप पाउडर शुगर के शामिल कर दें और फिर से इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो अच्छी तरह से चीनी जब इसके अंदर मिक्स हो जाए और अंडा जो है वो थोड़ा सा इस तरह से लाइट और फ्लफ़ी हो जाए तो हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तो 1/4 कप हम इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें चंद ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाल देंगे। फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब सब चीज़ें इसमें यकजान हो जाएं तो अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसके लिए इसमें आधा कप मैदा डाल दें, 2 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर के शामिल कर दें और साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दें। अगर आप ज़्यादा चॉकलेटी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 3 टेबलस्पून तक कोको पाउडर जो है वो शामिल कर सकते हैं।
अब इन सबको फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे और बहुत ही स्मूथ बैटर हमारा तैयार हो जाए। तो यहाँ मैंने इसको देखें अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल स्मूथ बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो दूध के डाल दूँगी और दूध डालने के बाद फिर से हम इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो जब दूध भी बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए और स्मूथ बैटर हमारा तैयार हो जाए तो हम इसे सैंडविच मेकर में कुक करेंगे। और फिर से बता दूं कि सैंडविच मेकर को मैं ऑलरेडी ग्रीस कर चुकी हूँ। बैटर को इसमें इस तरह से पोर कर देंगे। तो इन केक्स की रेसिपी में मैंने आपके साथ सब टिप्स जो है वो शेयर कर दिए हैं, आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर अभी भी आपको केक्स के मतलब कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे इनके बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ देखें 3 मिनट में चॉकलेट केक भी हमारा तैयार हो चुका है। हम इसे टूथपिक की मदद से चेक कर लेंगे। तो ये देखें टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन है। ठंडा होने पे हम अपने चॉकलेट केक्स जो है वो निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये भी किस कदर सॉफ्ट और स्पॉन्जी तैयार हो चुके हैं। तो आप इन केक्स को टी के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दे सकते हैं। बहुत ही झटपट और क्विक ये तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से वाइट चॉकलेट चिप ले लिए थे। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें दूध का शामिल करके मैं इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी। चॉकलेट मेल्ट हो चुकी थी, इसे मैंने पाइपिंग बैग में डाला और उसे हम अपने चॉकलेट केक के ऊपर इस तरह से ड्रिजल कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपीज़ बहुत पसंद आई होंगी। तो अब आप इन्हें बनाकर एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।